प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर। सो सबसे पहले ये प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि 7। अब ये 7 को हम देखें तो ये 7 1 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा एंड 6 से भी नहीं होगा। फिर 7 डिवाइडेड बाय 7 1, 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये 7 जो है ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली इफ़ हम देखें 6, अब 6 को हम देखें तो 6 को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी 9 को देखें तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, पर ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही हम देखें 11 को अब हम डिवाइड करेंगे। सपोज़ 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड नहीं होता। 3 से, 4 से, 5 से, तो हम 10 तक चेक करेंगे। 10 तक भी ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 11 नंबर हम देख रहे हैं, 11 10 तक भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अभी हम इन केस 12 को देखते हैं। 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। सो क्या होता है, अब हम सपोज देखना चालू करते हैं 15 या 15। तो 15 को हम देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, बट ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, नॉट ए प्राइम नंबर। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे 11 के लिए हमने चेक करना स्टार्ट किया 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अभी डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास शेषफल दैट इज़ रिमाइंडर 0 आता है। एंड यदि डिवाइड नहीं होता है, जैसे हम 11 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। तो किसी भी नंबर को देखने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, हमको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से चेक करना, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर चेक करके देखेंगे 3। सो ये बार बार हम लोग चेक करके देख रहे हैं, तो इसके लिए हमको अगेन लूप चलाना पड़ेगा। ऑल्सो जैसे ये 12 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से ही ये डिवाइड हो गया, तो आगे हमको चेक करना ही नहीं है। यहाँ पे ये डिक्लेयर हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो लूप को हमको सडनली बीच में ही ब्रेक कर देना है, आगे फिर से बार बार चेक नहीं करना है। तो इस केस में हम लोग लूप को बीच में ही रोक देने के लिए यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। अब ये ब्रेक कीवर्ड सेम यूज़ होता है सी लैंग्वेज में भी, C++, पाइथन, जावा, सारी लैंग्वेजेस में ये ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होता है लूप को बीच में अचानक से रोक देने के लिए। अभी हम क्यों रोक दे रहे हैं, क्योंकि ये 12 को हमको 2 से डिवाइड करके देखना था, कब तक देखते रहना था, 11 तक डिवाइड कर करके देखना था, बट हमने देखा कि ये 2 से ही डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, आगे हमको 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं हुआ, फिर हम चेक किए 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमको लूप को बीच में रोकना पड़ेगा। ओके, सो हमको क्या काम करना है, हमको चेक करना है। क्या चेक करना है, लूप चलाना है। लूप कब से कब तक चलाना है,
फॉर लूप चलाना है, स्टार्ट करना है, 2 से डिवाइड करते स्टार्ट करना है, और ये कब तक चलाना है, 2 से लेके जो भी हमारा नंबर है वो नंबर से n-1 तक चलाना है। जैसे 11 है तो 10 तक डिवाइड कर करके देखना है। तो इस तरीके से हमको लूप को चलाना है। तो इसी के लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं प्राइम नंबर के लिए। सबसे पहले सी लैंग्वेज में ही देखते हैं। तो ये n जो नंबर हमको चेक करना है, लूप इटरेट कराने के लिए एक वेरिएबल लगेगा i, और एक वेरिएबल लगेगा जो हमको बताएगा कि ये बीच में रोकना है लूप को कि नहीं रोकना है, और बीच में रोक के हमको उसको प्राइम नंबर है बोलना है या प्राइम नंबर नहीं है बोलना है। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग करके। देखेंगे ये फ्लैग का यूज़ कैसे हो रहा है। तो n जो हम लोग जो भी नंबर हमको चेक करना है, सपोज 7 चेक करना है, ओके। सो ये 7 को हम लोग स्टार्ट करेंगे चेक कराना। एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, आई जो लिए हैं, ये 2 से डिवाइड करना चालू करना है, तो 2 से इनिशियलाइज करेंगे। कब तक डिवाइड करते रहेंगे, एक कम तक, मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे आप लेस देन n लिखिए या फिर लेस देन इक्वल टू n-1 दोनों करेक्ट हैं, और ये एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ओके। सो अब क्या काम करना है, यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये जो हमने नंबर लिया है, ये पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब ये जो i की वैल्यू पहले 2 से, तो 2 से चेक करेगा, फिर i की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी तो 3 से चेक करेगा, फिर 4 से चेक करेगा। तो n की वैल्यू डिवाइड मतलब शेषफल देखना है आ रहा है कि नहीं। यदि ये शेषफल 0 आ जाता है, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तब हमको क्या काम करना है, ये फ्लैग को बना देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। मतलब ये प्राइम नंबर जो फ्लैग हमने लिया है ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो इसको सेट कर दिया हम 0 पे। अब आगे हमको कुछ नहीं चेक करना है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिए, मतलब ये लूप बीच में रुक जाएगा। जैसे ही शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये फ्लैग को 0 पे सेट करके, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है बोल के यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर, अब यहाँ पे यदि हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये ईच टाइम चेक करके देखेगा, हर बार करते रहेगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं एल्स। एल्स मतलब कि ये यदि डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे फ्लैग को पूरा चेक किया और डिवाइड नहीं होता, तो हम फ्लैग को सेट कर देंगे 1 पे, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये बार बार लूप चला और हर बार आ रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सो लास्ट में हम चेक करेंगे कि ये फ्लैग की वैल्यू हमको ये पूरा लूप चलने के बाद, पूरे इटरेशंस होने के बाद क्या आई फ्लैग की वैल्यू, 0 आई या 1 आई। यदि 0 आई मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और 1 आई मतलब वो प्राइम नंबर है। यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ फ्लैग, यहाँ पे इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं या कुछ नहीं लिखेंगे, दैट मीन्स फ्लैग की कोई वैल्यू है। फ्लैग की कोई वैल्यू है तो हमको प्रिंट कराना है, मीन्स 1 है तो हमको प्रिंट कराना है कि ये नॉट ए प्राइम नंबर। और अदरवाइज मतलब यदि ये फ्लैग की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पे प्रिंट कराना है, सॉरी प्रिंट कराना है दिस इज प्राइम नंबर, ओके। सो टाइम फॉर टेस्टिंग। अभी यहाँ पे 7 है, 7 को चेक करते हैं, 7
okay, expected error semicolon. Okay, so 7 is not a prime number. Okay, अब यहाँ पे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 6. ओके, कुछ यहाँ पे गलत कर दिए हैं क्या? इफ फ्लैग की वैल्यू 0 है, की वैल्यू 0 है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. ओके, ये हमने उल्टा लिख दिया है. यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 है, मतलब ये समथिंग इज रॉन्ग. दिस इज ए प्राइम नंबर. 6 को हो रहा है. 6 इज ए प्राइम नंबर. 6 से ये डिवाइड किया 2 से 0 0. इफ 0, ओके, इनके 0 होता है तो ये आना चाहिए. दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर. यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से लिख देते हैं. इक्वल टू 1 होता है. 1 आ रहा है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर नहीं है. सिक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर. Let's test 11. 11 should be prime number. Similarly, in case of C++, यहाँ पे C out कर देंगे. जावा में system.out.println और पाइथन यहाँ पर के इंडेंटेशन ठीक करने पड़ेंगे. ये डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी. सो दिस विल बी इन पाइथन.